हेलो स्टूडेंट्स, तो इसी चैप्टर का मतलब फर्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने बता दिया था कि हम कौन सा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्टिलाइजेशन, जो तो दो टाइप के होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे आज। जो पहली होती है आउटसाइड बॉडी के बाहर जो होती है फर्टिलाइजेशन, जिसको हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल फर्टिलाइज होता है, मतलब फ्यूजन जो होता है वो एक्सटर्नली होता है। तो ये किन किन में होता है? तो ये होता है एक्वेटिक फिशेस में और एम्फीबियंस में। एक्वेटिक फिशेस में होता है, एम्फीबियंस में होता है। और इसमें क्या होता है? एक्सटर्नली फर्टिलाइज हो रहा है एग, तो जो ऑफस्प्रिंग बनेंगे तो उनको भी ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि वो अडेप्ट कंडीशन जल्दी कर नहीं पाएंगे। तो क्या होता है उसमें? प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग जो मतलब बनते हैं वो बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में होते हैं। तो अब इनके एग्जांपल देख लेते हैं हम। कुछ एग्जांपल्स भी हैं इनके। सबसे पहला एग्जांपल जो है वो है फ्रॉग, और अगला एग्जांपल बोनी फिशेस। जो है वो इसका नेक्स्ट एग्जांपल है। अब देख लेते हैं, अगर अंदर होती है फर्टिलाइजेशन, मतलब इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इनसाइड बॉडी होगी तो हम क्या कर सकते हैं? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब ये किन में होती है? तो ये होती है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में। मतलब क्या होता है? मतलब जो डेजर्ट वाले एरिया में रहते हैं उनमें, और भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें होती हैं ये। तो अब इसमें क्या है? इसमें होता है एग जो होता है वो अंदर ही फ्यूज हो जाता है। मतलब इसका जो गैमेट्स होते हैं वो अंदर ही फ्यूज हो जाते हैं। तो क्या बनेगा? एग फॉर्म्ड इनसाइड एंड फ्यूज इनसाइड। एग जो बनता भी अंदर ही है, फ्यूजन भी उसका अंदर ही हो जाता है। तो उसके लिए कंडीशन होनी चाहिए, मेल भी होना चाहिए। मेल होगा तो क्या होगा? लार्ज नंबर में जो होंगे मेल गैमेट होंगे। लार्ज नंबर में क्या होंगे? मेल गैमेट्स। जो होंगे वो लार्ज नंबर में होंगे।
अब मेल गैमेट्स हैं तो मोटाइल होंगे ही, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन किस में होंगे? सिर्फ एनिमल्स में। तो मेल गैमेट्स मोटाइल होते हैं किस में? लेकिन एनिमल्स में, प्लांट्स में नहीं होते। प्लांट्स में क्या होते हैं? नॉन मोटाइल। क्या होता है मेल गैमेट इसमें? प्लांट्स में अभी हमने पढ़ा पीछे, पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन्स होते हैं। तब एक बच गया और टर्म पार्थिनोजेनेसिस। तो पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है? फीमेल गैमेट जो होते हैं, फीमेल गैमेट, जो फीमेल गैमेट बनता है वही डेवलप हो जाता है। डेवलप होने के बाद क्या होता है? डेवलप होने के बाद वही एक न्यू ऑर्गेनिज्म बना देता है। मतलब इसमें एक ही तरह का गैमेट चाहिए होता है, मतलब एक ही गैमेट, फीमेल गैमेट ही जो होता है वही एक नया ऑर्गेनिज्म बना देता है। इसमें मेल गैमेट की कोई नीड नहीं होती। तो इसको पार्थिनोजेनेसिस कह देते हैं। इसमें और क्या होता है? जब दो गैमेट्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी तो फ्यूजन भी नहीं होगा। फ्यूजन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन नॉट, फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं। अब ये तो हो गए, हमने पहले पढ़ा था प्री फर्टिलाइजेशन, फिर पोस्ट पहले हमने प्री फर्टिलाइजेशन पढ़ा, फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन पढ़ा। अब आता है जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इसमें क्या होता है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? ये कब होता है? आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। जाइगोट का फॉर्मेशन होने के बाद जो होता है उसको पोस्ट फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो जो जाइगोट होता है, अगर जाइगोट जो है डिप्लॉयड है तो क्या होगा? सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म फॉर्म करेगा। जो फॉर्मेशन होगा डिप्लॉयड जाइगोट किससे होगा? सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म से होगा। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म से होगा। अब डेवलपमेंट भी होगा जाइगोट का। फिर तो अगली बात हो जाती है डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट। जाइगोट का डेवलपमेंट किस चीज़ पर डिपेंड करता है? अभी ये डिपेंड करता है लाइफ साइकिल जो होती है, डिपेंड्स ऑन लाइफ
साइकिल, और किस चीज़ पे करते हैं, इन्वायरमेंट। ये तो या तो लाइफ साइकिल पे डिपेंड करता है, मतलब जो पेरेंट्स हैं उनकी लाइफ साइकिल कितनी है, किस हिसाब से, और इन्वायरमेंट उनको किस तरह का मिला हुआ है, उस पर डिपेंड करती है डेवलपमेंट जाइगोट की। फंगी और एल्गी में क्या होता है, अब ये देखते हैं हम। फंगी एंड एल्गी, फंगी और एल्गी में क्या होता है, जाइगोट जो होता है वो एक थिक वॉल बना लेती है अपने सराउंडिंग में। जाइगोट थिक वॉल बना लेती है, जो रेजिस्टेंस होते हैं, मतलब जिस पे किसी चीज़ का फर्क नहीं पड़ता, ना तो डेसिसेशन का ना डैमेज का, मतलब वो डैमेज प्रूफ होती है जो लेयर होती है इसकी। रेजिस्टेंस डेसिसेशन एंड डैमेज। अब ये जो होती है, ये जो लेयर बन जाती है इस पे, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये रेस्ट पे चली जाती है, अंडरगो रेस्ट बिफोर जर्मिनेशन, मतलब जर्मिनेशन होने से पहले ये रेस्ट पर चली जाती है, ये जो बनती है लेयर बनती है इनके ऊपर। तो अब हम लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर का, वो है हैप्लोनिटिक लाइफ साइकिल। हैप्लोनिटिक लाइफ साइकिल क्या होती है, जो जाइगोट होता है डिवाइड्स होता है, डिवाइड्स किस प्रोसेस से होता है, किस चीज़ में होता है, तो ये होता है बाय मियोसिस, मियोसिस से होता है। किस में होता है, मतलब क्या बनता है इससे फिर, तो फॉर्म हैप्लॉइड स्पोर्स, तो इससे हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाते हैं। हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे तो अब ऑर्गेनिज्म बनेगा जो वो भी हैप्लॉइड ही होगा, तो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। इसका एग्जांपल अब देख लेते हैं। एग्जांपल जो है वो है फंगी एंड एल्गी, ये दोनों इसके एग्जांपल हो गए। एक बार फिर से देख सकते हैं आप, जो जाइगोट जो डिवाइड होता है वो मियोसिस प्रोसेस से होता है, और क्या बना देता है, हैप्लॉइड स्पोर्स। जो हैप्लॉइड स्पोर्स होते हैं वो फिर हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। इनके कुछ एग्जांपल होते हैं, है फंगी, एल्गी। तो हैप्लोनिटिक लाइफ साइकिल होगी। अब डिप्लोनिटिक लाइफ साइकिल आती है। डिप्लो हैप्लोनिटिक, इसमें क्या होता है, इसमें भी जाइगोट डिवाइड ही होगा। अब इसमें किस प्रोसेस की
से होगा, जाइगोट डिवाइड्स बाय माइटोसिस। जाइगोट माइटोसिस प्रोसेस से डिवाइड हो जाएगा, किस क्या बनाएगा, टू फॉर्म डिप्लॉयड एम्ब्रियो। डिप्लॉयड एम्ब्रियो बनाएगा, तो डिप्लॉयड एम्ब्रियो से क्या बनेगा, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म बन जाएगा फिर से। तो ये होता किस में, ये होता है हायर एनिमल्स में। तो ये इसका पॉइंट एक अकर इन हायर एनिमल्स। और किस में होता है, सीड बियरिंग प्लांट, सीड बियरिंग, सीड बियरिंग से मतलब जिनमें सीड्स होती हैं उन प्लांट्स में होता है। अब अगला रहता है जो गैमेटोफाइट्स होते हैं, क्या करते हैं वो, गैमेटोफाइट्स जो होते हैं, गैमेटोफाइट्स प्रोड्यूस गैमेट्स। गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं किस प्रोसेस से, बाय माइटोसिस, माइटोसिस से करते हैं। अभी हम क्या इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में आते हैं ब्रायोफाइट्स, पिट्रिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स आते हैं, पिट्रिडोफाइट्स आते हैं, इसी तरह और भी ऑर्गेनिज्म आते हैं इसमें, सबका तो लिख नहीं सकते हम। तो अगला देखते हैं हम एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस फिर एक प्रोसेस होती है। अब एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या होता है, ये एक प्रोसेस होती है किस चीज की, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट की प्रोसेस होती है। जाइगोट जो होता है सेल डिवीजन होता है इसमें, फिर उसके बाद उसका डिफरेंशिएशन होता है। तो ये जो सेल होती है एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोसेस में, उनको क्या होता है, सेल डिवीजन। जो एम्ब्रियो होता है, इस एम्ब्रियो की सेल्स जो होते हैं, ये इस एम्ब्रियो की सेल्स डिवीजन करती है, फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन करती है। अब ये जो सेल ये डिफरेंशिएशन होता है सेल्स का, ये क्या करते हैं, हेल्प इन मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन में हेल्प करती है। तो मॉडिफाई होती हैं। तो किस चीज़ की मॉडिफिकेशन, कैसी मॉडिफिकेशन, ये जानते हैं हम। मॉडिफिकेशन का मतलब इसमें मॉडिफाई मतलब सेल डेवलप हो जाएगी, डेवलप होके कोई टिश्यू बनाएगी, कोई टिश्यू बना देगी या फिर ऑर्गन बना देगी कोई, या तो कोई टिश्यू बना देगी या कोई पूरा ऑर्गन बना देगी। और ये एक सिंगल सेल मॉडिफाई होकर नहीं बनाती, ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं इसमें, होती है ग्रुप ऑफ सेल्स।
जो ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं, ये जो मॉडिफाई होके टिश्यू या ऑर्गन बना देती हैं कोई।